औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरार की जो अनाउंसमेंट वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेक्चरार की सीटें आ गई हैं जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चरार की जो सीटें आई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जी इन वैकेंसीज में। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम डाउनलोड करते हैं और उसको रीड करते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 है हम उसको डाउनलोड करते हैं और रीड करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। आज के जो अखबार में इसकी जो वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुई है काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज हैं जी। तो उन लोगों के लिए ये एक मौका है जो कि मास्टर डिग्री करके MA MSc करके या फिर BS करके अपने घरों में फारग बैठे हैं और किसी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जी। आज ही ये सीटें आई हैं जी। पब्लिश न्यूज़पेपर जी आज 20 दिसंबर है। तो आज जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है PPSC ने आज जारी कर दिया जी। इसका एड नंबर 30 है जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर 30 है जी। और ये सीटें आ गई हैं जी एजुकेशन ये जो कॉलेज डिपार्टमेंट है, सॉरी कॉलेज डिपार्टमेंट में कॉमर्स जो कॉलेजेस हैं उनमें सीटें हैं जी। कॉमर्स स्ट्रीम इन द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सीनियर इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी सीटें हैं और नीचे फिर असिस्टेंट की भी सीटें हैं यहाँ पर। वहाँ ये भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे, इंस्ट्रक्टर भी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर की जो सीटें आई हैं जी। असिस्टेंट प्रोफेसर BS 18 18वें स्केल की जो सीटें हैं रेगुलर बेसिस पर उनकी बात करेंगे जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी इंग्लिश सब्जेक्ट की जो है ओपन मेरिट की 14 सीटें हैं और मिनॉरिटी कोटे की 1 सीट है जी। नेक्स्ट है जी स्पेशल पर्सन की इंग्लिश की कोई सीट नहीं है और इस तरह ये टोटल मिला के ये जो 15 सीटें बन जाती हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास इस्लामियात। इस्लामियत की जो है जी 19 सीटें हैं जिस ओपन मेरिट की और 1 सीट जो है जी स्पेशल पर्सन की है और इस तरह ये मिलाकर 20 सीटें बन जाती हैं। कॉमर्स की 56 सीटें हैं, मिनॉरिटी कोटे की 3 हैं और 1 सीट जो है वो जी इसमें कॉमर्स की स्पेशल पर्सन की कोई सीट नहीं है। इस तरह ये मिलाकर जो है 15 सीटें बन रही हैं। मैथमेटिक्स की ओपन मेरिट की 14 सीटें और 1 सीट जो है वह मिनॉरिटी कोटे की है और इस तरह मिलाकर ये 15 सीटें बन गई हैं। फिर नेक्स्ट है जी स्टैटिक्स की ओपन मेरिट की 12 सीटें हैं और मिनॉरिटी कोटे की 1 सीट है और इस तरह मिलाकर ये 13 सीटें बन जाती। अच्छा, ये मिलाकर जो ये सीटें बन रही हैं जी ओपन मेरिट की 129 सीटें बन रही हैं और टोटल सीटें कोटे मिलाकर 138 सीटें बन रही हैं। तो अगर आपके पास नीचे ये जो क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास ये है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं जी। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है एज पर सर्विस रूल। आप लोगों की PH और या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट सब्जेक्ट हैविंग 3 years एक्सपीरियंस इन वन और कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग। आप लोगों के पास 3 years का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आप लोगों के पास PhD की डिग्री भी होनी चाहिए या फिर आप लोगों के पास MPhil की डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट हैविंग 5 years एक्सपीरियंस इन वन और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी इसमें प्रोफेसर की जो सीटें इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया, यानी आपने पहले से अगर आपने कॉलेजेस में पढ़ाया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस एट ग्रेजुएशन लेवल और या रिसर्च एक्सपीरियंस इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन और एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इन नेशनल और या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। या फिर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्रोफेसर के लिए सेकंड डिवीजन के साथ इन रेलिवेंट सब्जेक्ट हैविंग 7 years एक्सपीरियंस इन वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपके पास अगर मास्टर डिग्री और आपने किसी कॉलेज में पढ़ाया है सरकारी कॉलेजेस में तो फिर आप ये जो असिस्टेंट की सीटें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो पोर्शन ख़त्म हो चुका है। तो इसमें हम एक्सपीरियंस आफ्टर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है वो शामिल किया जाएगा। इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिट की जी। 25 से लेकर 35 साल एज लिमिट है और आप लोगों को 5 years की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक फॉर मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर। और ये जी
40 साल जो है ये उम्र बन जाएगी फिर आपकी। अगर आप लोगों को ये 5 साल की रिलैक्सेशन बल्कि दी जाएगी 40 साल, यानी 25 से लेकर 40 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट की पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर एज पर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। एज रिलैक्सेशन ये हवाला उन्होंने दिया है जी। तो 5 ईयर्स एज जनरल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, ये जो उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2016 को। और 15 ईयर्स डिसेबल स्पेशल पर्सन इन अपर एज, और जो डिसेबल है उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में? मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर, मेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई नहीं कर सकती। डोमिसाइल की बात कर लेते हैं जी। कैंडिडेट डोमिसाइल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, पंजाब के आप किसी भी ज़िला में रह रहे हैं, किसी भी तहसील में रह रहे हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी जी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन कॉमर्स कॉलेज अक्रॉस द पंजाब। और इसका जो सिलेबस होगा जी वो 80% जो सिलेबस होगा जी वो आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू आपकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड 80% क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 100 नंबर का जो है पेपर होगा। और जनरल एबिलिटी जनरल नॉलेज के 20% एमसीक्यूज होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, पास्ट, करंट अफेयर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, एवरेज साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडी इसमें शामिल होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी इंस्ट्रक्टर लेक्चरर मेल BS 17 ऑन रेगुलर बेसिस, इसमें भी मेल अप्लाई कर सकते हैं जी। 17वें स्केल की रेगुलर बेसिस पे इंस्ट्रक्टर की या फिर इसे लेक्चर की वैकेंसीज है कॉमर्स कॉलेज में। जिसमें बात कर लेते हैं जी उर्दू की जो है जी ओपन मेरिट की 110 सीटें हैं, मिनोरिटी कोटा की 6 सीटें हैं और स्पेशल पर्सन की 4 सीटें। इस तरह मिलाकर ये टोटल जो है वो 120 सीटें बढ़ रही हैं जी, उर्दू की काफ़ी सीटें हैं जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश की ओपन मेरिट की जो है वो 92 सीटें हैं, मिनोरिटी कोटा की 5 सीटें हैं और 3 सीटें जो हैं जी वो स्पेशल पर्सन कोटा की हैं। और इस तरह मिलाकर ये 100 सीट बन रही हैं जी इंग्लिश की। नेक्स्ट है जी इस्लामियत की 58 सीटें ओपन मेरिट की हैं और यहाँ पर 2 सीटें जी स्पेशल पर्सन की हैं। इस तरह मिलाकर ये 60 सीटें इस्लामियत के लोगों के लिए हैं जी। नेक्स्ट है जी कॉमर्स की जो है लेक्चरर की 95 सीटें हैं जी ओपन मेरिट की और 5 सीटें मिनोरिटी कोटे की हैं और 3 सीटें जी हैं जी वो स्पेशल पर्सन कोटे की। इसे मिलाकर जो कॉमर्स की हैं वो 103 सीटें बन रही हैं जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जी 23 सीटें ओपन मेरिट की हैं, 1 सीट जो है वो मिनोरिटी कोटा की है और 1 सीट स्पेशल पर्सन कोटा की है और इस तरह मिलाकर ये 25 टोटल सीटें बन रही हैं जी। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक्स की जो है ओपन मेरिट की 37 सीटें हैं, 2 सीटें यहाँ पर हैं जी मिनोरिटी कोटा की, 1 सीट जो है वो स्पेशल पर्सन की। इस तरह मिलाकर ये 40 सीटें बन रही हैं जी। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर साइंस और या IT के रिलेटेड अगर आपकी तलीम है तो 37 सीटें ओपन मेरिट की है, 2 सीटें जो है वो मिनोरिटी कोटे की हैं और 1 सीट जो है वो स्पेशल पर्सन की है और इस तरह मिलाकर ये 44 सीटें बन रही हैं जी। नेक्स्ट है जी मैथमेटिक्स की 41 सीटें ओपन मेरिट की हैं, 2 सीटें जो हैं जी मिनोरिटी कोटे की हैं और जो है स्पेशल पर्सन की 1 सीट है और ये मिलाकर 44 सीटें इसकी बन रही हैं जी। ये जो है मैथमेटिक्स और यहाँ पर ऊपर सॉरी जी ये 40 सीटें मान रही थी, कंप्यूटर साइंस की 40 सीटें मान रही थी और मैथमेटिक्स की जो है वो 44 सीटें हैं। नेक्स्ट है जी स्टैटिक्स की ओपन मेरिट की 18 सीटें हैं लेक्चरर की, 1 सीट मिनोरिटी कोटा की और 1 सीट जो है वो डिसेबल कोटा की। इस तरह मिलाकर ये 20 सीटें बन रही हैं जी ओपन ये टोटल स्टैटिक्स की जो है वो 20 सीटें हैं। इस तरह मिलाकर ये जो टोटल सीटें बन रही हैं ओपन ये जो कोटे मिलाकर वो है जी 552 सीटें बन रही हैं जी लेक्चरर की जो वैकेंसीज हैं। तो ये काफ़ी सारी सीटें हैं जी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, पाकिस्तान की जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो क्वालिफिकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, लेक्चरर की क्वालिफिकेशन के मतलब बात करते हैं जी। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है जी फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ये जो सब्जेक्ट है इनके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों की मास्टर डिग्री 2nd डिवीजन के साथ आप लोगों ने पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन से की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MA MSc होनी चाहिए या फिर आपके पास BS की डिग्री होनी चाहिए अगर आपने उर्दू, इस्लामियात, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में अप्लाई करना है। नेक्स्ट है जी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जी? कॉमर्स में मास्टर डिग्री 2nd डिवीजन इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन और या मास्टर डिग्री इन बिजनेस एजुकेशन 2nd डिवीजन आफ्टर हैविंग बैचलर डिग्री इन कॉमर्स
और या मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मास्टर डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फिनांस में भी है तो फिर भी आप कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द हायर एजुकेशन इन इंग्लिश उर्दू इस्लामियात पाक स्टडी, यानी अगर आपने इंग्लिश उर्दू इस्लामियात और पाक स्टडी के साथ एमए किया हुआ है ना तो आप इसमें जो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड है ना इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री है या फिर कॉमर्स की डिग्री है और या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री है तो फिर भी आप लोग ये जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास डिप्लोमा इन कॉमर्स विद इंग्लिश शॉर्ट हैंड एज ए सब्जेक्ट, ये भी आपके पास होना लाजमी है। नेक्स्ट है जी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस और या आईटी के लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। तो इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 से लेकर 28 साल का आपकी एज होनी चाहिए और फिर आपको +5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी इन अपर एज लिमिट में। मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर, मेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रांसजेंडर कहते हैं ख्वाजा सरा को, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह मिलाकर आपकी जो है 21 लेकर 33 साल तक एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं जी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें बात कर लेते हैं। हाँ बता दिया आप लोगों को जेंडर मेल अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल कैंडिडेट्स डोमिसाइल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन कॉमर्स कॉलेज अक्रॉस द पंजाब, पंजाब में जहाँ के भी कॉमर्स कॉलेज हैं वहाँ पर आप लोगों को तैनात किया जाएगा। इसका सिलेबस मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। 80% आपका जो सिलेबस होगा वो आप लोगों का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, यानी अगर आपके पास उर्दू की डिग्री है तो 80 नंबर होंगे आपके पेपर वो उर्दू के होंगे और 20% जो आपके नंबर होंगे वो जनरल नॉलेज जिसमें साइंस में होगा, उर्दू होगा, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा, उसमें से आएंगे, जीके में से आएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट नोट एक लिखा हुआ है जी। इफ़ द कॉम्पिटेंट ऑफ 80% क्वालिफिकेशन रिलेटिव क्वेश्चन रिलेट्स टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट इज, जैसे वही जो मैंने ऊपर बता दी मैथमेटिक्स, देन क्वेश्चन ऑन दैट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जनरेबिलिटी टेस्ट, जनरेबिलिटी कंपोनेंट। यानी अगर आपके पास मैथ की डिग्री है तो फिर आपका जो जनरल नॉलेज का होगा ना उसमें फिर आपका मैथ नहीं शामिल होगा। इस तरह से फिर आपका वो 80% नंबर में अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो फिर आपका वो सब्जेक्ट वहाँ से निकल जाएगा। यानी आपके पास अगर मास्टर डिग्री है मैथमेटिक्स की तो जनरल एबिलिटी का जो 20% के नंबर होंगे उसमें से वो मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आपके 80% में से आएंगे। द मोड एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट एंड विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसका जो सिलेबस है इंग्लिश शॉर्ट हैंड का वो आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से मैं आप लोगों को दूसरी वैकेंसी भी बता देता हूँ। आज की जो एक और वैकेंसीज हैं जी बहावल नगर में जी वैकेंसीज हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डेप्टी कमिश्नर बहावल नगर, इसमें जूनियर क्लर्क की 21 सीटें हैं जी। ये सारी कोटा बेसिस हैं जिसमें स्पेशल पर्सन की 2 सीटें, मिनोरिटी कोटा की 2 सीटें, वुमेन कोटा की 7 सीटें हैं और ये जो 60 सीटें रिजर्व्ड हैं फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ BOR बार के, ये जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी सीटें मुख्तस की गई हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों की मैट्रिक है जी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इसमें जो इंटरमीडिएट आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, FA और आप लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये इसका क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल और 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है 18 से लेकर 30 साल और फीमेल के लिए 18 से लेकर 33 साल तक एज लिमिट है जी। इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं जी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर डोमिसाइल सिर्फ बहावल नगर के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों की जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी जी वो डेप्टी कमिश्नर ऑफिस एंड सब ऑर्डिनेंस ऑफिस इन डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। इसका सिलेबस वही है जी, 90 मिनट में 100 MCQs होंगे और जनरल एबिलिटी के 80 सवाल होंगे और कंप्यूटर के रिलेटेड 20 सवाल होंगे। और जो लोग ये टेस्ट पास कर लेंगे फिर नेक्स्ट उनका जो है वो कंप्यूटर का टाइपिंग का प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों से। तो ये मैंने जल्दी आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट एक और वैकेंसी है जी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा में जी वैकेंसी है जी, एक ही सीट है वेलफेयर ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, लेकिन बाद में वो परमानेंट कर देते हैं। मास्टर डिग्री इन सेकंड डिवीजन इन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये लाजमी है। और एज लिमिट 22 से लेकर 45 साल तक मेल के लिए और फीमेल के लिए 22 से लेकर 48 साल है।
मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर द पंजाब डोमिसाइल के आप पंजाब में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं आप लोग इस सीट में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो पोस्टिंग होगी वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा में आप लोगों की पोस्टिंग होगी। इसमें वही 90 मिनट में 100 MCQ, जिसका क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% क्वेश्चन होगा, जनरल एबिलिटी के 20% नंबर होंगे। इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 5 जनवरी 2024 से पहले पहले आप लोग ऑनलाइन PPSC की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए जो कि MA MSc करके बैठे हैं। तो लेक्चर की सीटें आ गई हैं जी। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आजकल काफ़ी अच्छी वैकेंसी की अनाउंसमेंट कर रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नहीं आने वाली वीडियो आप लोग तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में जरूर याद रखिएगा।